हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री से चैप्टर 5 जो कि है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A mutiny becomes a popular rebellion। एक जो छोटा सा विद्रोह था वो पूरे रिबेलियन में चेंज हो चुका था। Since the mid 18th century, नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। तो 18th सेंचुरी का जब मिड पॉइंट आया था तभी से ही जो छोटे छोटे राजा थे, नवाब्स थे, उनकी पावर कम होने लग गई थी। They had gradually lost their authority and honor। और उनकी अथॉरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। सिपॉइज वर इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ अवध एंड देयर माइंड्स वर फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट। अब जैसे ही अंग्रेज़ों ने गलत तरीके से अवध को सीज कर लिया था, इससे जो जितने भी सिपॉइज थे सभी में डिस्ट्रस्ट फैल चुका था। दे बिलीव्ड दैट द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंड वॉन्टेड टू टर्न क्रिश्चियंस टू ऑल। तो अब इन्हें ये भी लगने लग गया था कि जितने भी हिंदूज़ एंड मुसलमान हैं सभी को जो ये अंग्रेज़ हैं वो क्रिश्चियंस में चेंज करना चाह रहे हैं। तो इन सब वजहों से जितने भी सिपॉइज थे वो सभी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो चुके थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यूज़ स्प्रेड ऑन cartridges used in the new Enfield rifles that these rifles were greased with the fat of cows and pigs। तो उसी समय एक नई एनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई थी और ये खबर फैल गई उस वक्त कि इन एनफील्ड राइफ़ल में ग्रीस लगी हुई है जो कि काउ एंड पिग के फैट से बनी हुई है। Soon there was an atmosphere of the excitement in every regiment। और जैसे ही ये खबर है हर जगह फैली तो हर कोई जो सिपाही था, जितने भी सिपॉइज थे, जो एम्प्लॉयड थे, जिनको इन एनफील्ड राइफल्स को यूज़ करना था, वो सभी इसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि काउज एंड पिग्स ये हिंदूज़ एंड मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने इनका जो एनफील्ड राइफल्स थे उनको यूज़ करने से ही मना कर दिया। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे। जो ये रिवॉल्ट है वो स्टार्ट तो किया गया था मंगल पांडे के द्वारा जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर थे। On March 29, 1857, he was hanged on the charge of attacking their officers in बारकपुर। तो अब अमंगल पांडे ने जब विरोध किया अंग्रेज़ों का तो उन्होंने अपने ही ऑफिसर पे अटैक किया था एंड इसके बदले में उन्हें हैंग कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। आफ्टर सम डेज ऑन 9th May 1857, 85 सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years in jail for disobeying their officers। तो अब हुआ क्या कि कुछ और भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने कुछ ऐसे सिपॉइज थे जिन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया और इस एनफील्ड राइफल्स को वो यूज़ नहीं करना चाह रहे थे। इस वजह से उन लोगों को उनकी सर्विस से तो डिसमिस किया ही गया, साथ ही साथ हर एक सिपॉय को 10 years का जेल टर्म दिया गया। और ये कब दिया गया था? 9th May 1857 में दिया गया था। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे on 10th May, Sepoy attacked the prison in Meerut and freed the imprisoned sepoys। अब जैसे ही ये खबर बाकी सिपॉइज़ के पास पहुंची तो उन्होंने उस जेल पे ही अटैक कर दिया जहां पे इन सिपॉइज़ को बंद किया गया था और वहां से इन सभी सिपॉइज़ को उन्होंने छुड़ा लिया। दे अटैक्ड ऑन द ब्रिटिशर्स, कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशंस एंड सेट ब्रिटिश बिल्डिंग्स ऑन फायर। तो उन्होंने जितने वो गन्स एंड एम्यूनिशंस थे उनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, कैप्चर कर लिया और बाकी जो सामान ब्रिटिशर्स का बचा था उन सभी पे आग लगा दी। ऑन द नेक्स्ट डे ऑन 10th May, द सिपॉय ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। और 10th May को ये सब दिल्ली पहुंच चुके। अब देखो ये दिल्ली में आ तो गए थे मॉर्निंग में ही। अब इसके बाद जैसे ही दिल्ली में जो सिपॉइज़ थे उनको पता चला कि ये सारे सिपॉइज़ दिल्ली आ चुके हैं और वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट है और ये रिबेलियन बन चुके हैं, तो दिल्ली में जो आर्मी थी, जो स्टेशन थी सिपॉइज़, वो सभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए।
दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर, और बहादुर शाह जफ़र को इन सभी ने अपना लीडर चुन लिया। द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, पहले तो हालांकि एम्परर मना कर रहे थे, पर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो इस रिवॉल्ट को लीड करेंगे। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. तो अब इन्होंने क्या किया, कुछ लेटर्स लिखे जो अलग अलग एरियाज़ में जो चीफ्स थे और रूलर्स थे उनको लेटर्स लिखे और कहा कि वो भी इस रिवॉल्ट में शामिल हो जाएं और इंडियन स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेंसी बनाया जाए, मतलब एक ग्रुप कह सकते हैं बना दिया जाए जो कि फाइट करेगा इन ब्रिटिशर्स से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। अब ये जो एक स्टेप लिया था बहादुर शाह जफ़र ने कि सभी को लेटर्स लिखना, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल के सामने आए। बाय दिस ब्लेसिंग स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेन्स फेल्ट दैट इफ़ द मुगल एम्परर कुड नॉट रूल अगेन they too would be able to rule their own territories once more। तो इन सभी के पास जो लेटर्स पहुँचे उन्हें पढ़कर उन सबको ये रियलाइज़ हुआ कि इन केस अगर मुग़ल बादशाह जो हैं उनको अपना एरिया वापस मिल जाएगा और वो रूरल बन जाएंगे, तो फिर इन जो छोटे छोटे चीफटेन्स थे एंड रूलर्स थे, चीफ्स थे, उनको भी अपने एरियाज़ मिल जाएंगे, टेरिटरीज़ मिल जाएंगी और वापस से उन एरियाज़ पे ये रूल कर सकते हैं। और इस वजह से उन्होंने भी इन मुग़ल जो राजा थे उनका साथ देना एक्सेप्ट कर लिया। द रिबेलियन स्प्रेड्स, द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उनके अगेंस्ट हो सकता है। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ द कार्ट्रिज वुड डाई डाउन, उन्हें लगा कि हाँ कार्ट्रिज की वजह से जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically। पर जैसे ही बहादुर शाह जफ़र ने ये डिसाइड किया कि हाँ वो इस रिबेलियन को लीड करेंगे, अचानक से ही इसका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन ही चेंज हो गया। After 1 week of the British were routed from Delhi, a spurt of mutiny began। और तभी दिल्ली से ही इस म्यूटिनी की स्टार्ट हुई, पर धीरे धीरे ये बाकी एरिया में भी फैल गया था। Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ, यानी हर जगह से जो सिपाहीस थे वो आए और उन लोगों का साथ देने लगे जो कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। After them, the people of the towns and villages also rose in the rebellion and rallied around local leaders, jamidars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जो लोकल पर्सन्स थे, लोग थे, उन्होंने भी इन जो सिपाहीस थे जो कि अंग्रेज़ों से फाइट कर रहे थे उनका साथ दिया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिपाहीस का साथ जो लोकल लोग थे उन्होंने बखूबी दिया, वो भी अपने जो लीडर्स थे, जमींदार थे, उनके साथ हो गए और जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था, जैसे भी पॉसिबल हो सकता था, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस फाइट में जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जा रही थी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम इनके आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है What were the reasons for the rebel of 1857। तो 1857 का जो रेबल हुआ था उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से ये रेबल हुआ। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, द रीजंस फॉर द रेबल ऑफ 1857 वर फर्स्ट सीजर ऑफ अवध एंड सेकेंड ग्रीस्ड एनफील्ड राइफल्स। क्योंकि अवध को सीज कर लिया गया था, इस वजह से सिपाहीस अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो गए थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। एंड सेकेंड है जो ग्रीस्ड एनफील्ड राइफल्स यूज़ की जा रही थी, उससे भी बहुत सारे सिपाहीस नाराज़ हुए थे और ये दो मेन रीजंस थे जिस वजह से अचानक से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड मुगल एम्परर बिकेम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन। तो जो मुगल एम्परर थे उन्होंने रिबेलियन को सपोर्ट देना क्यों डिसाइड किया। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर was almost 80 years old. He was very old. He had control
over only the Red Fort and some surrounding areas. He was completely powerless. वो पूरी तरीके से powerless थे और उनका एक छोटे से एरिया पे ही उनका रूल रह गया था जो कि था रेड फोर्ट, और उनकी एज भी 80 ईयर्स की हो चुकी थी. Therefore, when the batch of soldiers from the cantonment of Meerut entered the Red Fort, they had no choice but to obey them. तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी. फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सिपॉय म्यूटिनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह जफ़र. तो जैसे ही इस म्यूटिनी को बहादुर शाह जफ़र का साथ मिला तो किस तरीके से उसमें एक नई जान आ गई, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है. चलिए इसका आंसर लिखते हैं. थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, विद दिस सपोर्ट ऑफ द एम्परर द स्मॉल रूलर्स एंड प्रिंसली रूलर्स felt that if the Mughal emperor re-established the rule, they would again start running the rule of their areas in a sense that their area would come under their control. तो जब बहादुर शाह जफ़र ने डिसाइड किया कि वो साथ देंगे इन रेबल्स का, तो जो छोटे छोटे रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अब इनका साथ देंगे, क्योंकि एक बार मुग़ल एम्परर का रूल रीस्टैब्लिश हो जाता है तो उनको भी अपने एरिया में रूल स्टैब्लिश करने का मौका फिर से मिल जाएगा. The military rebellion was strengthened and they started attacking the British in their areas and drove them out of their areas. और इस तरीके से सभी ने अपने अपने एरियाज से इन ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना शुरू कर दिया और इस तरीके से ये जो रिबेलियन था, ये जो म्यूटिनी थी, उसमें एक नई जान आ गई. ठीक है बच्चों, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेजिन दैट यू आर द सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी. अगर आप कंपनी की आर्मी में एक सोल्जर हैं, आपको ऐसा इमेजिन करना है. राइट योर थॉट्स अबाउट द रिवॉल्ट. तो इस रिवॉल्ट के बारे में आपके क्या थॉट्स होंगे, आपको वो लिखना है. चलिए इसका आंसर लिखते हैं. तो आप इसका आंसर लिखेंगे, इफ़ आई हैड बीन अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स आई वुड हैव बीन गेटिंग सैलरी फ्रॉम द कंपनी. मतलब अगर मैं ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर होता या होती तो ऑब्वियसली मुझे सैलरी मिल रही होती कंपनी के द्वारा ही. बट इफ़ द कंपनी वॉज डूइंग एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट द पीपल ऑफ माई कंट्री, पर अगर ये जो कंपनी है वो मेरे देश के लोगों के खिलाफ ही गलतियाँ कर रही होती, उन्हें परेशान कर रही होती, देन आई वुड हैव डन द सेम थिंग दैट अदर सोल्जर्स इन द रिबेलियन डिड. तो मैं भी सेम वही चीज़ करता या करती जो कि बाकी सोल्जर्स ने किया. आफ्टर ऑल आई एम एन इंडियन बाय हार्ट. अंत में हम सब भारतीय हैं तो हम भारतीयों का साथ ज़रूर देंगे. ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.